अगर तुम ध्यान देकर देखोगे तो तुम ये पाओगे कि मैं तुम्हारे घर और दफ्तर में, खासकर उन्हीं कोनों में, उन्हीं कमरों में विराजित हूँ जहाँ तुम्हारी रक्षा होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। यकीन मानो, जहाँ खतरा तुम्हारे आसपास तनिक भी मंडरा सकती है ना, उसी जगह पर मैं जाकर बैठ गया हूँ, जिसके कारण हर परेशानी, हर खतरा, हर दुख दर्द को मेरे सामने आना पड़ता है। और जो चीज, जो बुराई मेरे सामने आती है, वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है। तो जो तुम्हें मिलता है, जो तुम्हारे पास आता है ना, वो अच्छा आता है। हो सकता है कि कभी कभी तुम उन अच्छाइयों को नहीं देख पाते हो और परेशान होते हो, खासकर तब जब तुम्हारे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें हो रही हो, या फिर तुम्हारी कमियां आपस में लोग गिन रहे हो और जोड़ रहे हो। लेकिन ये भी तुम्हारे लिए सकारात्मक है, तुम समझ नहीं रहे। क्योंकि अगर ये सारी बातें तुम्हारे बारे में हुई नहीं होती ना, तो तुम्हें अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं होता, और साथ ही साथ तुम्हें अपनी कमियों के बारे में भी नहीं पता चलता। और जब ये सारी चीजें मालूम नहीं होती तो तुम अपने आप को सुधार नहीं पाते और बेहतर नहीं बना पाते। और अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही होती ना, तो तुम सच्चे और झूठे लोगों के बीच फर्क भी नहीं कर पाते। तो यकीन मानो, जो हो रहा है ना, बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हारा मन दोबारा घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे नियम कानून के साथ ही मेरी आराधना करो, वरना उसके परिणाम विपरीत होंगे। मैं क्रोधित हो जाऊंगा, यही बताया जा रहा है तुम्हें। लेकिन तुम दोबारा इस जंजाल में पड़ना मत। तुमने मेरी भक्ति अलग तरह से की है। तुमने मेरी भक्ति करते वक्त सही गलत, अच्छा बुरा, साफ गंदा, ये सब नहीं देखा है। तुमने सिर्फ मेरी भक्ति की है, सिर्फ मेरा नाम लिया है, मन ही मन, दिन रात, ये सोचे बिना कि क्या खाया तुमने, कब नहाया तुमने, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ मायने नहीं रखता था तुम्हारे लिए। और उसी भक्ति का परिणाम है कि जो कि आज तुम जीवित हो साक्षात, और इतने मजबूत बनकर खड़े हो गए हो कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ने लगा है कि क्या हो रहा है या आगे क्या होगा। तो ये सब तुम्हारी उसी भक्ति का परिणाम है। तो दोबारा ना उस दलदल में फंसना मत। कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि तुम पूजा पाठ ना करो, उससे दूर रहो, क्योंकि वो ये देख पा रहे हैं कि इसी पूजा पाठ की शक्ति है जो तुम कमजोर नहीं पड़ पाते, जो तुम्हें दबाया नहीं जा पा रहा। और एक बात मैं तुमसे और कहता हूं कि कभी भी ना तंत्र मंत्र में मत पड़ना। वो तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। निश्चित ही अगर उस तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों का जन कल्याण किया जाए, अच्छाई की जाए, जो लोग परेशान हैं, मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, वो सारी चीजों को ठीक कर दी जाए ना, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन जब उन्हीं के माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचाई जाती है, वैसे कोई प्रयोग होते हैं, तो मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। पर इन सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो उस तरह की शक्तियां हैं ना, मुझे पता है कि तुम्हें उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं आएगा। तुम अलग तरह के इंसान हो, जो सौम्य रूप की आराधना करता है, जिसे शांति से जीवन जीना पसंद है। तुम अलग तरह से मोहब्बत करते आए हो अपने देवी देवताओं से, मुझसे। तो वो चीजें, वो रास्ते तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसमें मत जाना। अक्सर आसान तरीके के चक्कर में बच्चे कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं ना, जो पूरी जिंदगी उन्हें फिर परेशान करती है। तो उन चीजों से ना सावधान रहना। और एक बात कहूं तुमसे, तुम सारा पूरा परिवार मिलकर जो सोच रहे हो ना, जहाँ खूब खर्चे होने वाले हैं, उसके बजाय किसी उद्यान चले जाओ, या कहीं किसी ऐसे घूमने वाली जगह चले जाओ जहाँ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, नदी हो, तालाब हो। ऐसे किसी जगह चले जाओ। हो सके तो गंगा आरती में शामिल हो जाओ। मेरा केवल मात्र मकसद यही है ना कि तुम जब कुछ मनाना चाह रहे हो खुशी पाने के लिए, तो तुम अंततः खुश हो जाओ। तुमने अगर गौर किया हो ना, तो कई बार जलसे के बाद कुछ ऐसा खाना पीना खा लेते हो कि जिसके बाद तुम्हारा मन भारी भारी हो जाता है, तबीयत बिगड़ने लगती है।
तो वहाँ तुम्हें खुशी मिलकर भी खुशी नहीं मिलती। तो उन चीज़ों से तुम्हें बचना है और उसके लिए प्रकृति के करीब जाओ। इस बात का अपने लिए विशेष ध्यान रखो। किसे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है ये तुम मत सोचो, क्योंकि इस बार जब तुम दे रहे हो, ये जलसा के लिए खर्च तुम कर रहे हो, तो ये तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। जब दूसरे करेंगे तो निश्चित ही उनके हिसाब से होगा और तब तुम्हें वैसे ही शामिल होना होगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई ना तुम्हारे मित्रों को, तुम्हारे परिवार वालों को भी मेरी ओर प्रेरित कर ही देगा। तुम देख लेना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे।